जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद हैदर वासर। आप देख रहे हैं FST टेक की यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स के बारे में। आप रजिस्टर्स देख भी रहे होंगे, मुख्तलिफ़ टाइप के रजिस्टर हमारे पास मौजूद हैं, आपने यूज़ भी किए होंगे। ये सबसे पहले इससे शुरू करते हैं। हमारे पास कार्बन फिल्म फिक्स्ड रजिस्टर होते हैं जो कि हम अपने सर्किट्स में यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये वेरिएबल रजिस्टर होते हैं जो कि हम मुख्तलिफ़ अपने प्रोजेक्ट, अपने नीड के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं। ये मुख्तलिफ़ हमारे पास वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स होते हैं जो कि हम अपनी नीड के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं। अब हमें क्या पता चलेगा कि हमें कौन सा रजिस्टर कहाँ यूज़ करना है? आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा। सबसे पहले अगर बात की जाए उस प्रोजेक्ट्स या उस सर्किट के बारे में जहाँ पर हमें एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज रखना हो या कांस्टेंट हमें एक चीज़ प्रोवाइड करनी हो। लेट सपोज़ मुझे 220 वोल्ट से मुझे 5 वोल्ट की एलईडी जलानी है, तो मैं एक नॉर्मल एक कार्बन फिल्म फिक्स्ड रजिस्टर को यूज़ करूँगा सीरीज़ में, और वो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर बनाना है, जिसको आप टेप सेंसर भी बोल सकते हैं, मतलब आप टेप प्रोजेक्ट में भी उसको नल का जवाब, वो ऑटोमेटिक सेंसर का नल का जवाब बनाते हैं, उसके प्रोजेक्ट्स में भी आप वो यूज़ करते हैं। ऑटोमेटिक ऑन ऑफ डोर का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें भी यूज़ करते हैं। अगर आपने वो टाइप ऑफ प्रोजेक्ट करना है तो फिर आपको वेरिएबल रजिस्टर की ज़रूरत होगी, क्योंकि वेरिएबल रजिस्टर आपके प्रोजेक्ट की सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो कितना, उसमें जो वोल्टेज की सेंसिटिविटी होती है वो एक मेन चीज़ होती है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि आपने देखा होगा बूस्ट कन्वर्टर या आपने बक कन्वर्टर देखा, उधर हम वोल्टेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, वो इसी ही क्या कहते हैं, इसी ही जो पोटेंशियोमीटर या वेरिएबल रजिस्टर होता है इसी का यूज़ करके हम, ये आप देख रहे हैं, इसी का यूज़ करके हम वो बनाते हैं। अब सवाल इधर पेश आता है कि हमारे पास लेट सपोज़ 103 नंबर का हमारे पास इधर वो मौजूद होता है। मेरे पास ये 103 जो नंबर है, ये आप देख रहे हैं, ये मेरे पास मौजूद है। तो 103 नंबर का मेरे पास ये भी मौजूद है, ये आप देख रहे हैं ये, और 103 नंबर का लेट सपोज़ मेरे पास ये भी मौजूद है। सही है। अब मुझे कौन सा यूज़ करना चाहिए? मुझे ये, इसको तो साइड पर कर लें। इस पे तो मैंने बता दिया कि आपको जब फिक्स्ड वोल्टेज की ज़रूरत होती है तो हम ये यूज़ करते हैं, वरना हम ये यूज़ नहीं करते। अब बात ये आ रही है कि अब हम इन दोनों में से, इन दोनों की वैल्यू मेरे पास है 10 के, यानी 103 नंबर इस पर लगा हुआ है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इससे यूज़ करना चाहिए या मुझे इससे यूज़ करना चाहिए? अब आप ये फाइंड करेंगे कि आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्या उसमें किस टाइप की सेंसिटिविटी की ज़रूरत होती है। लेट सपोज़ अगर मैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर बना रहा हूँ, या मैं बूस्ट कन्वर्टर बना रहा हूँ, या मैं बक कन्वर्टर बना रहा हूँ, तो उसमें मुझे 0.01 वोल्ट का भी जो डिफरेंस है वो मेरे लिए मायने रखता है, यानी 0.1 0.2 ये मेरे लिए मायने रखता है। लेकिन अगर आप वोल्टेज स्टेबलाइज़र देख लें या इस तरह के और प्रोजेक्ट्स देख लें, तो वोल्टेज स्टेबलाइज़र में अब मेरे लिए 0.01 वोल्ट या 0.1 वोल्ट ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। वोल्टेज अगर आपने वोल्टेज स्टेबलाइज़र देखा हो तो उसमें 4 रिले अगर लगाए हुए हैं तो हर एक रिले 40 वोल्ट डिफरेंस से लगाई गई होती है। तो उधर हम क्या करते हैं, उधर हम ये वाला जो सॉरी उधर हम ये वाला रजिस्टर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उधर हमें वेरिएबल रजिस्टर तो चाहिए होता है, लेकिन हमें उतनी सेंसिटिविटी नहीं चाहिए होती। ये एक यूनी टर्न वेरिएबल रजिस्टर है, यानी ये सिर्फ एक ही टर्न लेता है बस। तो यूनी टर्न इसमें जब हम इसको थोड़ा सा भी टर्न दे देते हैं तो ये 1 वोल्ट या 3 वोल्ट, 1 से 3 वोल्ट या 1 से 2 वोल्ट ये हमारे पास चेंज देता है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो ये मल्टी टर्न वेरिएबल रजिस्टर होता है। इसको आप जब
एक हल्का सा टर्न देंगे ना, ओवरऑल वो सर्कल नहीं, सिर्फ इसको, अब ये मेरे पास है ना, इसको मैं सिर्फ ये पेचकस की मदद से इतना घुमाता हूँ, ये मैं इधर है, इसको मैं उधर लेकर जाता हूँ, तो ये मेरे पास कितना डिफरेंस देगा, ये मेरे पास देगा 0.1 वोल्ट या 0 पॉइंट मैक्सिमम 0.2 वोल्ट, ये मेरे पास डिफरेंस देगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपका बहुत ही सेंसिटिव प्रोजेक्ट है, जिस तरह के बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, आईआर सेंसर आपने बनाना है, तो आप इस वेरिएबल रजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टी टन और वेरी वेरी सेंसिटिव वेरिएबल रजिस्टर होता है। जबकि अगर बात की जाए इसकी, तो इसको आप वोल्टेज स्टेबलाइज़र अगर आप बना रहे हैं, तो उधर इस चीज़ को आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये यूनिटर्न होता है, और ये ख़ास अगर मैं बात करूं तो उसके लिए ही बनाया जाता है। तो आज की वीडियो इसलिए मैंने बनाई थी कि आपको मैं बता सकूं कि किस टाइप का रजिस्टर आपने कहाँ पर यूज़ करने। अगर आपको कोई फिक्स्ड वोल्टेज चाहिए हो तो फिर आप कार्बन फिल्म रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फिर एक बहुत ही सेंसिटिव प्रोजेक्ट बनाना है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वेरिएबल रजिस्टर चाहिए, लेकिन आपको सेंसिटिविटी की इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेट सपोज अब मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ वोल्टेज स्टेबलाइज़र आपने बनाना है, आपने वोल्टेज रेगुलेटर बनाना है, आपने यूपीएस में यूज़ करना है, वेरिएबल रजिस्टर आपको चाहिए, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्टेज चाहिए, लेकिन इतनी सेंसिटिविटी नहीं चाहिए, तो फिर आप इस टाइप का वेरिएबल रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।